बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो सिर्फ़ इबरत नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत के ज़िंदा सबूत हैं। ये उन अक़वाम की दास्तान है जिन्होंने हक़ को ठुकरा दिया, नबियों का मज़ाक उड़ाया और फ़स्क़ व फ़ुजूर में इस कदर डूब गईं कि ज़मीन उनके गुनाहों का बोझ न सहार सकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक कौम की जिसने रब की बंदगी की बजाय अपनी शहवत, तकब्बुर और नाफरमानी को अपना दीन बना लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने न सिर्फ नबी की बात को झुटलाया बल्कि उनके पैगाम का तमस्खुर उड़ाया। और फिर अल्लाह का फैसला हुआ और आसमान से ऐसी आग नाजिल हुई जिसने उनकी बस्ती को जलते हुए अंगारों में बदल दिया। ना कोई दीवार बाकी रही, ना कोई पनाह, ना कोई नामो निशान। नादिन, ये वाक़या सिर्फ एक तबाहशुदा कौम की कहानी नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए इंतबाह है कि जब गुनाह हद से बढ़ जाए, जब नसीहत को हकारत से ठुकराया जाए, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। और वह अजाब कभी कभार आसमान से आग बनकर बरसता है। वो कौम कौन थी, उनकी गुमराही का अंजाम क्या हुआ और इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तारीख़ इंसानी में कई अक़वाम अपनी सरकशी और नाफरमानी के बायस अल्लाह ताला के अजाब का शिकार हुई हैं। उनमें से बाज़ पर आसमान से आग बरसाई गई जो उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी का खात्मा और आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बनी। आइए आपको उन अक़वाम के बारे में बताते हैं जिन पर अल्लाह ने अपना कहर नाजिल फरमाया। नाज़रीन, जिस कौम पर आसमान से आग बरसी उसमें सर फहरिस्त कौम लूत का नाम आता है। याद रखें, अंबिया कराम की बैसत का मकसद हमेशा इंसानियत को फितरी राह पर लाना और बुराइयों से रोकना रहा है। अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ एक हादी, एक रहनुमा भेजा ताकि वो कौम अपनी सरकशी, जुल्म और फसक व फजूर से बाज आ जाए। उन्हीं हादियों में से एक अजीम नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ मबूस फरमाया जो तारीख की सबसे कभी और नापसंदीदा बुराई में मुब्तला थी। यह बुराई हम जिन्स परस्ती थी। आपको बताते चलें कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सदूम, अमूरा और उनके गिरदोनवा के इलाकों में आबाद थी। ये लोग न सिर्फ अखलाकी लिहाज से पस्त थे बल्कि उनकी मईशत और समाजी निज़ाम भी जुल्म, फहाशी और नाइंसाफ़ी पर मबनी था। उनके अमाल में बदकारी, हम जिन्स परस्ती, राहगीरों को लूटना और मेहमानों के साथ बदसलूकी शामिल थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को हमने भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने नहीं की। सूरह अल अराफ में है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी, हिकमत और दलाइल से समझाया। उन्होंने कौम को अल्लाह के कहर से खबरदार किया और बार बार उन्हें तौबा और रजू की दावत दी। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम ये बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत के साथ जाते हो? तुम बिल्कुल जहालत की राह पर हो। सूरह नमल में है। लेकिन कौम लूत ने उनकी बात को मजाक बनाया और जवाब दिया, ए लूत, अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे शहर बदर कर देंगे। सूरह शौरा में रिवायत बताते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया तो 3 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। फिर वहाँ से वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन मेहमानों को देखकर परेशान हो गए क्योंकि वे जानते थे कि उनकी कौम अजनबी मर्दों को देखकर बदनीयती से हमलावर होती है, जैसा कि कुरान में इरशाद है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो उनके बायस गमगीन हुए और दिल तंग हुआ और कहा, आज का दिन सख्त है। सूरह हूद में। फिर ऐसा ही हुआ, कौम के लोग दरवाजे पर जमा हो गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे कि उन मेहमानों को हमारे हवाले करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें शर्म दिलाते हुए कहा, क्या तुम में कोई एक भी नेक मर्द नहीं? लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर अल्लाह के फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इतला दी, ए लूत, हम तेरे रब के पैगाम लाने वाले हैं, वो लोग तुझे नहीं पहुंच सकते। रात के कुछ हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले रात के वक्त शहर छोड़ गए और जब सुबह का वक्त आया तो अजाब का आगाज़ हुआ, जिसका तज़किरा कुरान में यूं हुआ है, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर तह बतह कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरह हूद में। ये पत्थर आग से भरे हुए थे, हर पत्थर पर उनका नाम लिखा हुआ था।
जो अल्लाह के हुक्म से गुनहगारों पर गिरते थे, साथ ही उनकी बस्तियां जमीन से उठाकर उलटती गईं। कहते इस तबाही का मंजर निहायत इबरतनाक था। जिस जमीन पर वो फख्र करते थे वही जमीन उनके लिए वबाल जान बन गई। जो आसमान उन पर साया फगन था वही आसमान उन पर शोले बरसाने लगा। उनकी बुलंदोबाला इमारतें, बाजार और रिहाइशें लम्हों में मलबे का ढेर बन गईं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से पूरी बस्ती को उठा लिया और आसमान तक ले जाकर उसे ज़मीन पर दे मारा। फिर उन पर आग से भरे हुए पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह ताला ने न सिर्फ उन्हें मिटाया बल्कि ऐसा मिटाया कि आज उनके खंडरात भी इबरत की अलामत बने हुए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज जो इलाका बहरा मुर्दार के नाम से मशहूर है वही सदूम और अमूरा के करीब का मकाम है। उस जगह का पानी दुनिया में सबसे ज़्यादा नमकीन है और यहाँ ज़िंदगी का नामो निशान नहीं। माहिरीन आसार कदीमा और तारीखदान भी उस मकाम को लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम से जोड़ते हैं। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या हमें निहायत अहम और सबक आमोज़ पैगाम देता है। सबसे पहला सबक यह है कि जब कोई कौम फितरत के ख़िलाफ़ बगावत करती है और अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फितरी असूलों को तोड़ती है तो उसका अंजाम हमेशा तबाही की सूरत में निकलता है। कौम लूत ने हम जिन्स परस्ती जैसा कभी अमल अपना लिया था जो अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा है, और इसी बेहयाई ने उनकी हलाकत को यकीनी बना दिया। दूसरा सबक यह है कि अंबिया कराम को नसीहत ना मानने का नतीजा हमेशा तबाही की शक्ल में जाहिर होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने खुलूस दिल से अपनी कौम को समझाया, खबरदार किया, लेकिन कौम ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी दावत को रद्द कर दिया। तीसरा और बहुत अहम सबक यह है कि अल्लाह ताला का इंसाफ कभी रुकता नहीं, चाहे देर से हो मगर वह ज़रूर आता है। जब कौम जुल्म, फहाशी और इनकार हक में हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह का कहर उन पर नाजिल होता है। और आखिर में ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि जो लोग ईमान और तकवे के रास्ते पर कायम रहते हैं अल्लाह ताला उन्हें बचा लेता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों की हिफाजत इस बात की रोशन मिसाल है कि ईमान ही असल निजात है। यह वाक़या आज के दौर में हमें तंबीह करता है कि अगर हम भी उन्हीं राहों पर चलें, फितरी उसूलों की नफ़ी करें और अंबिया की तालीमात को पसे-पुश डालें तो अंजाम वही हो सकता है जो कौम लूत का हुआ। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलें, सच्चाई को अपनाएं और अपने मुआशरे को फहाशी, बेहयाई और जुल्म से पाक करें। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि कौम लूत पर अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी पर किस तरह से आग के पत्थर बरसाए और उनको निशान इबरत बनाया। नाज़रीन, जिन कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब और कहर नाजिल हुआ उन कौमों में से एक कौम कौम शुएब भी है जिस पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल हुआ, और बाज़ रिवायत के मुताबिक इस कौम पर भी आग बरसाई गई। उस कौम की सरकशी और गुनाह क्या था और उस कौम पर अल्लाह का क्या अजाब मुसल्लत हुआ, आइए उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। आपको बताते चलें कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और आपको अल्लाह ताला ने मदीन की तरफ नबी बनाकर भेजा। मदीन मौजूदा उर्दन और सऊदी अरब के दरमियान एक तजारती इलाका था जहाँ के लोग बज़ाहिर खुशहाल थे लेकिन अखलाकी और समाजी गिरावट का शिकार हो चुके थे। उनके कारोबारी मामलात में बददयानती, नाप तोल में कमी, सूदखोरी और दूसरों के हकूक़ गस्ब करना आम था। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब को उनकी इस्लाह के लिए मबूस फरमाया ताकि वो उन्हें तौहीद, अदल, दयानत और अखलाक की तरफ वापस ले आएँ। हज़रत शुएब ने अपनी कौम को सबसे पहले अल्लाह की वादानियत की तरफ बुलाया और उनके तिजारती और अखलाकी रवैयों पर तंबीह की। उन्होंने अपनी कौम को निहायत हिकमत और नरमी के साथ समझाया कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, नाप तोल में इंसाफ करें और ज़मीन में फसाद ना फैलाएं। उनकी दावत का लुब्बे लुबाब सूरह अराफ की आयत में मिलता है जिसका तर्जुमा है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, बस तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके मत दो और ज़मीन में उसके बाद इस्लाह के बाद फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो। मालूम हुआ कि हज़रत शुएब की तालीमात सिर्फ रूहानी इस्लाह तक महदूद नहीं थी बल्कि वह समाजी इंसाफ और मुआशी दयानत की तरफ इशारा करती थी। वो कौम को याद दिलाते थे कि अगर ज़मीन में फसाद फैलाया गया और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता है। लेकिन अफसोस कि मदीन की कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को तंज़ो तमस्सुर के साथ रद्द कर दिया। वो उनकी बातों को अपनी मईशत और इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझते थे। उनका कहना था, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते थे,
या हम अपने माल में अपनी मर्जी से तसरुफ ना करें? कौम शुएब का रवैया नहायत मुतकब्बिराना था। उन्होंने अल्लाह के नबी को धमकियां भी दी, यहाँ तक कि उसे शहर से निकालने और संसार करने की बातें की गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अजाब से बारहा डराया, मगर वो मुसलसल इनकार पर डटे रहे। जब मदीन के लोगों की सरकशी अपनी इंतहा को पहुंची और वह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तमाम तंबीहों को रद्द करते रहे, तो अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, फिर उन्हें जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सूरह अराफ में कहते हैं जलजला ऐसा शदीद था कि पूरी बस्ती उलट दी गई। लोग अपने घरों में ज़मीन बोस हो गए। उनके मकानात, बाजार और तिजारती मरकज सब मट्टी में दफन हो गए। बाज़ तफसीर में आता है कि उस जलजले के साथ आसमान से आग का अजाब भी नाजिल हुआ, जिसने उनके अम्वाल व अजसाम को जलाकर खाकस्तर कर दिया। ये तबाही न सिर्फ जिस्मानी बल्कि उनके नामो निशान को भी मिटा गई। नाजरीन, कौम शुएब का अंजाम हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि बददयानती, नाइंसाफ़ी और अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने महज तिजारती बददयानती की बुनियाद पर अल्लाह के नबी की दावत को रद्द किया, मगर उनके इस इनकार और अखलाकी जवाल ने उन्हें अल्लाह के गज़ब का निशाना बना दिया। नाजरीन, ये वाक़या आज के दौर के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर कोई कौम मुआशी बदउनवानी, झूठ, नापतोल में कमी और अदल से दूरी जैसे जराइम में मुब्तला हो जाए और इस्लाह की कोशिशों को मुस्तरद कर दे, तो अल्लाह की पकड़ से महफूज नहीं रह सकती। याद रखें, कौम शुएब का वाक़या न सिर्फ तारीख का एक सच्चा बाब है, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए तंबीह और सबक भी है। हज़रत शुएब ने पूरी सच्चाई, अखलास और हमदर्दी के साथ अपनी कौम को इस्लाह की दावत दी, मगर जब इनकार, इस्तेज़ा और सरकशी हद से बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त जलजले और मुमकिना तौर पर आसमानी आग के ज़रिए उन्हें नीस्त नाबूद कर दिया। ये अंजाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का कानून अटल है और वो जुल्म, फरेब और फसाद को कभी माफ़ नहीं करता। नाज़रीन, कौम लूत और कौम शुएब के अलावा भी तारीख में ऐसी कौमें गुजरी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना कहर नाजिल फरमाया। उन अक़वाम में असहाबुल अख़दूद का जिक्र भी मिलता है, जिसे खंदक वालों का वाक़या भी कहा जाता है। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की सूरह बरूज में असहाबुल अख़दूद का जिक्र यूँ मिलता है, खंदकों वाले हलाक किए गए जो आग से भरे हुए थे जब उस पर बैठे थे, और जो कुछ वो ईमान वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। नाज़रीन, असहाबुल अख़दूद का वाक़या एक नहायत दिल दहला देने वाली हकीकत पर मबनी है। ये वाक़या एक ऐसे जालिम बादशाह के ज़माने का है जिसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इंतहाई सफ़ाक और गैर इंसानी इक़दामात किए। उस बादशाह का मकसद न सिर्फ इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ था, बल्कि यह भी था कि उसकी रया सिर्फ उसके मुकर्रर करदा अक़ायद पर अमल करे और जो कोई उन अक़ायद से इख्तलाफ करे उसे सख्त सज़ा दी जाए। कहते उसके दौर में एक नौजवान लड़का सच्चे ईमान की तरफ माइल हुआ, जिसकी बदौलत बादशाह के दरबार के एक अहम दरबारी ने भी तौहीद को कबूल किया। जैसे जैसे ईमान की रोशनी फैलती गई, वैसे वैसे बादशाह का खौफ और गुस्सा भी बढ़ता गया। उसने उस बात को अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझा कि रियाया उसके खुद साख्ता खुदाई दावे को छोड़कर अल्लाह वाहिद की इबादत की तरफ माइल हो रही है। कहते इसी खौफ के तहत बादशाह ने इंतहाई ज़ालिमाना फ़ैसला किया। उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि शहर के बाहर गहरी खंदकें खोदी जाएं। उन खंदकों में लकड़ियां भरकर आग भड़काई गई और उन तमाम अफराद को जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था, उन दहकती खंदकों में जिंदा जला दिया गया। बादशाह और उसके दरबारी खुद उन खंदकों के किनारे बैठकर ये दर्दनाक मनाजिर देखते रहे और ईमान वालों की चीखों पुकार को नज़रअंदाज करते रहे। कुरान मजीद उनके जुल्म का यूं नक्शा खींचता है, खंदकों वाले हलाक किए गए जो आग से भरे हुए थे जब वो इस पर बैठे थे, और जो कुछ वो ईमान वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। सूरह बरूज में नाज़रीन, बात की जाए जुल्म के असबाब की, तो रिवायत ये बताती है कि जुल्म उस वक्त परवान चढ़ा जब बादशाह ने महसूस किया कि उसकी सल्तनत में एक नई दीनी बेदारी जन्म ले रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात जो तौहीद, अदल, रहम और इंसानियत पर मबनी थी, अवाम में मकबूल हो रही थी। ये तालीमात उस वक्त के जालिम बादशाह के निज़ाम जुल्म व जबर के खिलाफ थी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले बादशाह की खुदाई को तस्लीम नहीं करते थे। बादशाह ने उनकी सरकूबी को अपना मिशन बना लिया। वो जानता था कि अगर इस तब्दीली को वक्त पर ना रोका गया तो उसका इख्तिदार जो जबर और खौफ पर कायम था ज़मीन बोस हो जाएगा। लिहाजा उसने मजहबी आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की ठान ली और तौहीद के मानने वालों पर जुल्म की नई दास्तान रकम की। उन खंदकों में जलाए जाने वाले लोग नहायत सादा, पुरखलूस और पुरअज़म ईमान वाले थे,
जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए और सच्चाई को अपनाया। ये वाक़या तारीख़ में एक ऐसी नाकाबिले फरामोश मिसाल के तौर पर याद रखा जाता है जो जुल्म की इंतहा, ईमान की पुख्तगी और शहादत की अजमत को जाहिर करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला उन जालिमों की मजम्मत करते फरमाते कि वो खंदकों वाले हलाक किए गए जो आग से भरे हुए थे। ये आयात हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला जालिमों को उनके अमाल की सज़ा ज़रूर देता है और मजलूमों की मदद करता है। नाज़रीन याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी लामहदूद रहमत और मग़फ़िरत के बावजूद सख्त सज़ा देने वाला भी है और यही तवाज़ुन रब की सिफ़ात को मुकम्मल बनाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी रहमत को हर चीज़ पर मोहित फरमाया, वहीं अपने शदीदुल इक़ाब होने का बार बार जिक्र भी फरमाया। सूरह बुरूज की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। यह आयत महज अल्फाज नहीं बल्कि एक कायनाती हकीकत का ऐलान है। ये उन लोगों के लिए सख्त तंबी है जो अल्लाह के अहकाम को मामूली जानते हैं, दीन से गफलत बरतते हैं या जुल्म गुनाह में डूबे रहते हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि चूंकि फ़ौरन कोई अजाब नहीं होता इसलिए वो महफूज हैं, वो दरअसल अल्लाह की खामोश ढील को न समझने की बड़ी गलती करते हैं। अल्लाह की पकड़ उस वक्त आती है जब हद पार कर दी जाती है, और जब वो आती है तो ऐसी होती है कि न ज़मीन पनाह देती है न आसमान। कौम नूह, आद, समूद और फिरौन की तबाही इसी बतिश रेख की अमली तस्वीर है। यह आयत हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि अगर तौबा का दरवाज़ा खुला है तो पकड़ से पहले लौट आना ही अक्लमंदी है। नाज़रीन, इंसान को चाहिए कि अल्लाह की मोहलत और ढील का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। याद रखें, अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ बेहद रहम करीम है, मगर साथ ही वो आदिल और सख्त सज़ा देने वाला भी है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों में डूबा होता है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता है, मगर फिर भी दुनियावी नेमतें उसे हासिल हो रही होती हैं, सेहत, माल, इज़्ज़त, शोहरत। तो ये गुमान करने लगता है कि अल्लाह उससे राज़ी है, मगर हकीकत में ये मोहलत हो सकती है जो आजमाइश की एक शक्ल है, या फिर ढील जो अल्लाह की हिकमत व तदबीर का हिस्सा है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह इनाम की आयत 45 में फरमाता है, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। यह आयत एक नहायत संगीन पैगाम रखती है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला गुनहगारों को फ़ौरन सज़ा नहीं देता, बल्कि उन्हें दुनिया में खुला छोड़ देता ताकि वो या तो रुजू करें या फिर अपनी सरकशी में और आगे बढ़ें, यहाँ तक कि उस हद को पार कर लें जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। यह ढील दरअसल अल्लाह की तरफ से एक आखिरी मौका होता है, लेकिन जो लोग उसको नेमत समझ लेते हैं वो दरअसल खुद अपने लिए तबाही को दावत दे रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान खुशहाली को अल्लाह की रज़ा का पैमाना ना बनाए, बल्कि हर लम्हा अपने अमाल का मुहासबा करे और आजिज़ी के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करता रहे। नाज़रीन याद रखें, अल्लाह ताला की पकड़ सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि अक़वाम की सतह पर भी नाजिल होती है, ख़ास तौर पर उन अक़वाम पर जिन्होंने नाफरमानी, जुल्म और रसूलों की तकज़ीब को अपना वतीरा बना लिया। कुरान करीम में बारहा ऐसी कौमों का जिक्र आता है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को झुटलाया और अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उन पर ऐसी तबाही नाजिल हुई वो तारीख़ का हिस्सा बन गई। उन अक़वाम में सबसे पहले कौम नूह का तज़किरा आता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें हर तरीके से समझाया, रात दिन पोशीदा और एलानिया दावत दी, मगर उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया और हठ धर्मी पर कायम रही। आखिरकार अल्लाह की तरफ से एक अजीम तूफ़ान आया जिसने पूरी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया, सिवाय उन चंद अफराद के जो कश्ती में सवार थे। फिर कौम आद का जिक्र मिलता है जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये कौम अपनी जिस्मानी ताकत, इमारतों और बादशाहत पर फ़ख्र करती थी, मगर जब उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी तो अल्लाह ने उन पर ऐसी तंदो तेज़ आंधी मुसल्लत कर दी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। यह आंधी इतनी शदीद थी कि उसने उनके मजबूत जिस्मों को खजूर के खोखले तनों की तरह ज़मीन पर गिरा दिया। इस तरह कौम समूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह का वाज़ेह मौजज़ा देखने के बावजूद तकब्बुर किया और उस ऊँटनी को कत्ल कर डाला जो अल्लाह की निशानी के तौर पर भेजी गई थी। उनकी नाफरमानी की पादाश में ऐसी ज़ोरदार चीख और जलजला आया कि सब अपने घरों में ही मरकर रह गए। और सबसे मशहूर मिसाल फ़िरौन की है जो अपने तकब्बुर में इस हद तक चला गया कि खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने उस पर कई निशानियां जाहिर की, मगर वो ईमान न लाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ताक़ुब में समुद्र में उतरा तो अल्लाह ने पानी को उन पर बंद कर दिया और वो अपनी अजीम फ़ौज समेत गर्क कर दिया गया। ये तमाम वाक़यात हमें ख़बरदार करते हैं कि अल्लाह की पकड़
खामोशी से आती है, मगर जब आती है तो पूरी तारीख को हिला कर रख देती है। यह पकड़ सिर्फ माजी की कौमों के लिए नहीं, बल्कि हर उस कौम के लिए जो अल्लाह के अहकाम को पसेपुश डालकर फसाद, तकब्बुर और जुल्म को अपनाए। नाज़रीन, कुरानी वाक़यात के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को न सिर्फ जन्नत की खुशखबरियाँ दी, बल्कि अल्लाह की पकड़ और अजाब से भी वाज़ेह अंदाज में खबरदार फरमाया। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में जना आम हो जाएगा और सूद खाया जाने लगेगा तो अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू हो जाएगा। ये तंबीह हमें उस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि जब फहाशी, बेहयाई और मुआशी बददेनती मुआशरे में जड़ पकड़ लें तो मुआशरा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, उस पर अजाब का नज़ूल होने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फ़ौरन किसी कौम को हलाक नहीं करता, बल्कि जब वो नाफरमानी में हद से गुजर जाते हैं तब वो अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। इन हदीस से वाज़ेह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में महज रहमत नहीं, बल्कि सख्त तंबीहात भी शामिल हैं ताकि लोग अल्लाह के गज़ब से बचें। यह हदीस आज के दौर में हमें झंझोड़ती हैं कि कहीं हम भी उन्हीं बुराइयों में मुब्तला कर अल्लाह की पकड़ के मुस्तहिक तो नहीं बन रहे। ये वक्त तौबा रजू का है, इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाएं। याद रखें, अल्लाह ताला की पकड़ हमेशा किसी एक मखसूस अंदाज में ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि उसके कई पहलू हो सकते हैं जो ज़ाहिर और बातनी तौर पर इंसान या पूरी कौम को घेर लेते हैं। कभी यह पकड़ कुदरती आफात की शक्ल में ज़ाहिर होती है, ज़लज़ले, तूफ़ान और सैलाब जो ज़मीन को हिला देते हैं और इंसान की बेबसी को आश्कार कर देते हैं। ये तंबीहात दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बेदारी का पैगाम होती हैं कि इंसान अपनी रविश पर नज़रसानी करे। फिर अल्लाह की पकड़ का एक और अंदाज मुआशरती बिगाड़ है। जब मुआशरों से अमन व सुकून उठा लिया जाता है, बरकत ख़त्म हो जाती है और हर तरफ खौफ, कत्ल व गारत, धोखाधड़ी और बद एतमादी आम हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि यह भी एक किस्म की वार्निंग है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह खामोशी से अपने बंदों को अपनी नाफरमानी की सज़ा देना शुरू करता है। एक और नहायत ख़तरनाक सूरत अंदरूनी तबाही है। जब दिल सख्त हो जाते हैं, इंसान गुनाह करता है लेकिन शर्मिंदा नहीं होता, तौबा की तौफीक छिन जाती है और नसीहतें असर करना छोड़ देती हैं। ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह की नाराज़गी इंसान के बातिन तक पहुंच चुकी है। इस तरह मुआशी तंगी, रिस्क का रुक जाना, कर्जों में जकड़ जाना और कारोबार का जवाल भी अल्लाह की पकड़ की एक सूरत हो सकती है। बाज़ार ये दुनियावी मसाइल लगते हैं, लेकिन ये दिल की कैफियत, अमाल की खराबी और अल्लाह से दूरी के अक्कास होते हैं। ये सब निशानी इंसान को वापस अल्लाह की तरफ पलटने का पैगाम देती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी आजमाइश और पकड़ से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि अल्लाह ताला की पकड़ कभी सिर्फ एक फ़र्द पर नाजिल होती है और कभी पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लेती है। जब कोई फ़र्द ज़ाती तौर पर गुनाह करता है, जैसे जुल्म, खयानत, झूठ, सूद, जना या शिरक, और वो तौबा ना करे, तो अल्लाह की तरफ से उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें, बेसुकूनी और महरूमियाँ नाजिल हो सकती हैं। ऐसी पकड़ इंसान के अमाल का नतीजा होती है और एक तंबी होती है कि अपने रब की तरफ रजू करे। लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक और हौलनाक वो सूरत है जब इज्तमाई नाफरमानियाँ फैल जाती हैं, जब पूरी कौम गुनाहों में मुब्तला हो जाए, फहाशी, रिश्वत, सूद, जुल्म और बेहयाई आम हो जाए और कोई उन बुराइयों को रोकने वाला ना रहे, तो फिर अल्लाह की पकड़ सिर्फ गुनहगारों को नहीं बल्कि पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लेती है। जैसा कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 25 में फरमाया गया, उस फितने से बचो जो सिर्फ उन लोगों को नहीं पहुंचेगा जिन्होंने जुल्म किया, बल्कि वो सबको घेर लेगा। नाज़रीन, ये आयत हमें खबरदार करती है कि बुराई अगर आम हो जाए और नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले खामोश हो जाएं, तो अल्लाह की पकड़ इज्तमाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो नेकी को आम करे और बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, ताकि पूरी कौम अल्लाह की रहमत में रहे। याद रखें, इंसान को अल्लाह की पकड़ से डरते भी रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए। अगरचे अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, मगर उसकी रहमत भी बेहद वसी है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे वो सख्त पकड़ से बच सकता है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। याद रखें, तौबा सिर्फ अल्फाज का दोहराना नहीं बल्कि दिल की हालत बदलने का नाम है। अगर कोई शख्स गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू करे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। अलबत्ता हमें ये बात अच्छे से जहन नशीन करनी चाहिए कि अल्लाह ताला निहायत मेहरबान है, लेकिन वो अदल करने वाला भी है। उसकी रहमत का दरवाज़ा खुला है, मगर उसके अदल की लाठी भी खामोशी से हरकत करती है। हम अगर अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की नाफरमानी,
जुल्म, बददियानती और फहाशी को मामूल बना लें तो ये ना समझें कि हम महफूज हैं, बल्कि हमें हर लम्हा अल्लाह की पकड़ से डरते रहना चाहिए। अगर गौर किया जाए तो आज भी हमारे माशरे में जना, सूद, बेहयाई, नाइंसाफ़ी और जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। ये सब अल्लाह की गज़ब को दावत देते हैं। अगर हम नहीं जागे और तौबा इस्लाह की तरफ ना लौटे तो अल्लाह की पकड़ हमें भी आ सकती है, बिल्कुल ऐसी जैसे पिछली उम्मतों को आई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में जगह दे, अपने गज़ब और सख्त पकड़ से महफूज रखे और हमें सच्ची तौबा और नदामत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।